शुरू करते हैं। आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, इसके बारे में क्या नियम है, क्या कैसे है, उसके बारे में हम जानते हैं। 120 क 120A में, ठीक है, डिफाइन किया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र क्या है। ठीक है, डिफाइन किया गया है। ठीक, परिभाषा है आपराधिक षड्यंत्र की, क्या कहता है, क्या कह रहा है। ठीक, पहला कंटेंट, 2 or more। ठीक है, 2 या अधिक पर्सन होने चाहिए, व्यक्ति होने चाहिए। ठीक, ये 2 या अधिक लोग मिल करके क्या करें। ठीक है, पहला काम अवैध कार्य, दूसरा काम वैध कार्य, अवैध तरीका। ठीक है, अनलॉफुल मीन्स से अनलॉफुल मीन्स से जो है, इलीगल मीन्स से उसको, ठीक, यानी कि कार्य तो वैध है लेकिन तरीका इनका अवैध हो गया। ठीक है, इसके लिए सहमत हो, सहमति बने। ठीक, अगला कंटेंट क्या है, इसके लिए सहमति बने। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े। ठीक, अब फिर क्या है, अब फिर क्या है, यह सहमति आपराधिक षड्यंत्र है। ठीक है, यह सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक, बहुत सीधी सी बात, लेकिन परंतु लगाया गया, परंतु लगाया गया। क्या, अपराध की सहमति इक्वल टू षड्यंत्र। अगर किसी अपराध के मामले में ऐसी सहमति होती है तो वह आपराधिक षड्यंत्र होगा। ठीक, अगर इसके अलावा है अन्य कार्य की सहमति, ठीक है, अपराध की सहमति है, सीधे षड्यंत्र हो गया। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र हो गया। ठीक, इसके बाद और किसी सहमति, और किसी कार्य के लिए सहमति है तो इसके साथ अनुसरण में, मतलब जिस बात की सहमति बनी है उसके लिए, ठीक है, जब किसी एक पक्षकार द्वारा या सभी द्वारा, एक से अधिक द्वारा, उससे नहीं मतलब है, जब साथ में कार्य भी जुड़ जाएगा तब इक्वल टू षड्यंत्र होगा। ठीक है, षड्यंत्र होगा। ठीक, यानी कि अपराध के मामले में सहमति षड्यंत्र है। दूसरा हिस्सा है अन्य कार्य के लिए आपने सहमति ली है, ठीक है, सहमत हुए हैं, सीधे वो ऑफेंस नहीं है। ठीक, तब जब उसके अनुसरण में कोई कार्य हो जाएगा, यानी कि अनलॉफुल मीन्स से आप किसी लीगल एक्ट को करने जा रहे हैं, अभी सहमति षड्यंत्र नहीं बनी है। जैसे ही जिस मामले में जिस कार्य के लिए कंसेंट हुआ था और उसके मीन्स यानी साधन अवैध थे, जैसे ही साधन के दृष्टिकोण से आप कोई भी कार्य कर देते हैं वो आपराधिक षड्यंत्र बन जाएगा। ठीक, अब बात आई, यहाँ पर एक चीज़ मिला करके पूछ सकता है। ठीक, आपराधिक षड्यंत्र का और, ठीक है, दुष्प्रेरण में भी आप जो है षड्यंत्र के रूप में दंड की बात है, तो दुष्प्रेरण से मिला करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा जानना है, बहुत आसान है। षड्यंत्र वर्सेज दुष्प्रेरण। ठीक है, षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण हो सकता है, तो षड्यंत्र में याद रखिएगा अपराध के लिए सहमति, अपराध के लिए सहमति स्वयं षड्यंत्र हो जाता है, यानी यह वाला मामला। ठीक है, और यह बात इससे दुष्प्रेरण से न मतलब रखिए। ठीक है, फिलहाल मतलब न रखिए। और यहाँ पर जब ये इक्वल टू षड्यंत्र हो गया तो इसमें जब
प्लस कार्य जुड़ जाए, उसके अनुसरण में कार्य जुड़ जाए, ठीक है, वो दुष्प्रेरण हो जाता है। यानी सिर्फ कंसेंट षड्यंत्र है अपराध के लिए, कंसेंट प्लस वर्क, एनी वर्क इक्वल टू अबेटमेंट। ठीक, सबसे सरल भाषा में एक लाइन में, ओनली कंसेंट किसी अपराध के लिए षड्यंत्र होता है। कंसेंट में जैसे ही कोई अग्रसरण में कार्य जुड़ जाता है वो दुष्प्रेरण की कैटेगरी में चला जाता है। दुष्प्रेरण में लिखने का तात्पर्य क्या है? लिखने का तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति पनिशमेंट किया जाए, हर व्यक्ति को, षड्यंत्र में शरीक होने वाले हर एक व्यक्ति को दुष्प्रेरक के रूप में, एक दूसरे का दुष्प्रेरक के रूप में दंडित किया जाए। इसलिए जैसे ही कार्य हो जाता है वो एबेटमेंट की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, सीधा सीधा षड्यंत्र वाला दुष्प्रेरण यही है। ठीक, और कुछ नहीं जानना है, फिलहाल नहीं जानना है। ठीक, 120B में, ठीक है, दंड दिया है, पनिशमेंट दिया हुआ है। ठीक, सभी का दंड नहीं पूछता है, किसी किसी का पूछता है, उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक वाले में जो है कह रहा है मानो दुष्प्रेरण किया हो, और 2 वर्ष से कम हो, ठीक है, 2 वर्ष से कम हो तो 6 माह या जुर्माना, यानी कि 2 वर्ष से अधिक वाले में दुष्प्रेरण का दंड दिया जाएगा। ठीक, और उससे कम वाले मामले में 6 माह या जुर्माना दिया जाएगा। ठीक, ऐसे ही सुन लीजिए, पर्याप्त है। 121 क्या कहता है? अब राज्य के विरुद्ध अपराध हैं, अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध है। राज्य के विरुद्ध अपराधों की क्या क्या कैटेगरी बनती है, सभी में हेडलाइन पूछा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हुए हेडलाइन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। 121 कहता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, प्रयत्न, दुष्प्रेरण। ठीक है, 121 क्या कहता है? भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक है, युद्ध का प्रयत्न या इसका युद्ध का दुष्प्रेरण, ये तीनों चीजें, ठीक है, कहाँ पर दंडनीय है? ठीक है, 121 में दंडनीय है। ठीक, युद्ध करिए, चाहे प्रयत्न करिए, चाहे दुष्प्रेरण करिए, सभी चीज दंडनीय है। दंड गंभीर होने की वजह से, ठीक है, दंड यहां पर जानना पड़ेगा, क्या? मृत्यु या आजीवन कारावास। मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। एक ऐसा अपराध है जिसमें एक्ट, अटेम्प्ट, एबेटमेंट तीनों का एक ही दंड दिया जाता है। ठीक है, एक्ट, अटेम्प्ट और एबेटमेंट तीनों का एक ही दंड दिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी प्रीलिम्स में इस टाइप के भी प्रश्न पूछते हैं जोड़ घटा करके, वो आप समझे रहिए। ठीक है, 121 क में क्या है? इसमें क्या है? इसमें है 121 का षड्यंत्र, यानी कि 121 में जो अपराध दिया हुआ है उसका षड्यंत्र किया जाना, चाहे भारत के भीतर चाहे भारत के बाहर, दोनों दंडनीय है। भारत के भीतर, भारत के बाहर दोनों दंडनीय है। ठीक है, इसके बाद 122 किस रूप में पढ़ना है? 122 पढ़ना है 121 की तैयारी। ठीक है, इसी तरीके से याद होगा। 122 में क्या दिया हुआ है? तैयारी करना, यानी कि आयुध वगैरह संग्रह कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, ऐसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दंड दिया है। ठीक है, फिर 123 क्या कहता है? 121 की परिकल्पना, छिपाना। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध जो युद्ध होना है उसे आसान बनाने के लिए आप परिकल्पना को छिपा रहे हैं। ठीक, यहां दंड दिया जाएगा। 124 क्या कहता है? ठीक है,
यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला आदि लिखा हुआ है, ठीक, तो उसको ऐसे ही सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा कभी पूछा नहीं है। 124 राष्ट्रपति राज्यपाल इन लोगों पर, ठीक है, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना, अवरोधित करना, हमला करना, इन सब से रिलेटेड दंड दिया हुआ है, पूछता नहीं है सामान्य रूप से, ठीक। 124 का बहुत ही चर्चित है, 124 का से जरूर से प्रश्न आता है, ठीक है। तो 124A क्या कहता है? ठीक, बहुत चर्चित धारा है, निश्चित है रहता है लगभग प्रश्न आना। सेडिशन की बात करता है, राजद्रोह की बात करता है, ठीक है। राजद्रोह क्या है, सेडिशन क्या है, इसकी बात करता है, ठीक। अब मज़ेदार बात यह है, युद्ध से कभी उसको न जोड़ करके पढ़िएगा, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक। यहाँ एक प्रत्यक्ष किसी उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये ऐसा कोई होता है जो सारा तख्ता पलट करके अपना बहुत कुछ उसमें कहा जा सकता है, लेकिन राजद्रोह क्या है? राजद्रोह एक गंभीर धारा इस समय मानी जा रही है, इसलिए नहीं, गंभीर तो 121 भी है, राजद्रोह गंभीर इसलिए है कि बहुत छोटे छोटे काम भी राजद्रोह की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे शब्द बोले और लिखे गए, ठीक है, ऐसे शब्द बोले या लिखे गए हों। संकेत दृश्य रूपण, संकेत दृश्य रूपण, ठीक है, तीन शब्द, तीन बात, शब्द, संकेत, दृश्य रूपण या अन्यथा इनके माध्यम से सरकार के विरुद्ध घृणा और वैमनस्य फैला रहे हैं, राजद्रोह की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, राजद्रोह की श्रेणी में आ जाता है, ठीक। यहाँ पर घृणा या वैमनस्य मैंने लिखा, अन्य शब्द भी यूज हैं, ठीक है, अवमान, ठीक है, अप्रीति, ठीक है, ये सब तक कई शब्द लिखे हुए हैं, आपके सामने बेरट खुली हुई है, ठीक। मेन मुद्दा ये है कि यह समझिए कि कितने निचले स्तर पर यह अपराध हो जाता है, और सज़ा आजीवन कारावास जैसी है, ठीक है, सज़ा आजीवन कारावास जैसी है। प्रयत्न के लिए भी यही सज़ा है और इस अपराध के लिए भी यही सज़ा है कि शब्द बोले गए हैं उसके माध्यम से, लिखे गए हैं उसके माध्यम से। तो ऑनलाइन जो तमाम पोस्ट होती हैं उन पर आप देखिए अक्सर राजद्रोह की चर्चा हो जाती है, लगातार चर्चित रहने के कारण ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि न्यूनतम स्तर पे सिर्फ बोले गए शब्दों के माध्यम से भी यदि घृणा, अवमान, अप्रीति ये सब पैदा हो रही है तो राजद्रोह का अपराध बन जाता है, ठीक है, राजद्रोह का अपराध बन जाता है, ठीक। इसके बाद 125-26 सामान्य तौर पे नहीं पूछता है, ऐसे ही सुन लीजिए। राजद्रोह तक पहुंचने के बाद आप याद रखिए, पड़ोसी एशियाई देश हैं उनके विरुद्ध अगर उपरोक्त कोई भी बात हो रही है 125 में, शांति का संबंध रखने वाला कोई जो है भारत सरकार के साथ कोई शांति संबंध वाला देश है, वहाँ पर लूटपाट आदि करते हैं, उसके लिए 126 में इस तरह तमाम बातें लिखी हुई हैं। सामान्यतः नहीं पूछता है, ठीक है। अभी जो पूछता है वो गंभीर रूप से बीच में एक पोर्शन आपको मिलेगा जो अनलॉफुल असेंबली के पास, और फिर मिलेगा 299 में के आसपास, वहाँ से शुरू होगा। बाकी बस कुछ धाराएं ही प्रश्न पूछी जाती हैं, इसलिए उलझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समय नहीं है, ठीक। तो सब कुछ छोड़ने के बाद अध्याय 7 आपके सेना संबंधी अपराधों से संबंधित है। सामान्यतः यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कभी कभार आ जाता है 10 साल में एक आध बार, क्योंकि आईपीसी पूरा सिलेबस में है, लेकिन जो मुख्य धाराएं हैं जहाँ से निश्चित है आना ही आना है, उनको मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। 131, 132, 133 ये सब सेना संबंधी अपराधों से जुड़े हुए हैं, सामान्यतः नहीं आता है। अगला पोर्शन आपका 141 से शुरू होता है, ठीक है। अध्याय भी बदल जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। लोक शांति से जुड़ा हुआ है, सीआरपीसी में भी अध्याय 8 आप जानते हैं लोक प्रशांति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसी बातें हैं कुछ बातें मिलती जुलती यहाँ पर भी हैं, देखते हैं क्या है, देखते हैं। कहने का मतलब है
कि 141 विद विरुद्ध जमाव की बात करता है, तो विद विरुद्ध होने के लिए, जमाव बनने के लिए 5 या अधिक व्यक्ति हैं तब, 5 से कम है तब नहीं। लेकिन 5 कहीं भी हो इसका मतलब ये नहीं कि वो विद विरुद्ध जमाव हो गया, ठीक है, 5 हैं। इसके बाद दूसरी बात, इन 5 लोगों के लिए एक बात कही गई, इनका सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। उद्देश्य इनको दूषित बनाएगा, विद विरुद्ध बनाएगा। 5 लोग होना नहीं विद विरुद्ध बनता है, ठीक है। पहली बात, ठीक है, सरकार के विरुद्ध बल प्रदर्शन, ठीक है, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कोई भी सरकार हो, उसके विरुद्ध, ठीक है, बल प्रदर्शन के द्वारा आतंक फैला रहे हैं, ठीक है, आतंकित कर रहे हैं, ठीक। सरकार के साथ साथ लोक सेवक भी याद रखिए, मुखौटा यही है सरकार के हमारे सामने, इनके विरुद्ध भी। दूसरी बात कहते हैं वैध आदेशिका का प्रतिरोध, वैध आदेश है इसके निष्पादन पर प्रतिरोध किया जा रहा है इनके लिए, ठीक है। तीसरी बात, रिष्ट या आपराधिक अधिचार या अन्य अपराध, ठीक है, रिष्ट आपराधिक अत्याचार, ठीक है, और अन्य किसी अपराध के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। चौथा है, ठीक है, संपत्ति का कब्जा, यानी कब्जे के विरुद्ध आप जो है कुछ ऐसा करने के उद्देश्य से इकट्ठा हैं। पांचवा है, ठीक है, बल द्वारा लोप, यानी कि किसी का कार्य है न करने दिया जाए, ठीक है, कार्य न करने दिया जाए, ऐसे के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। इन सब सामान्य उद्देश्यों से, या अन्य अपराध याद रखिएगा, अन्य अपराध याद रखिएगा, किसी भी अपराध यहाँ पर आ जाता है, इतना लंबा चौड़ा लिखा है वो अपनी जगह की बात, ठीक है। अन्य अपराध शब्द में किसी भी अपराध के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, समूह बना रहे हैं 5 या अधिक व्यक्ति के लिए, तो ये अनलॉफुल असेंबली हो जाएगा, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगा, ठीक। अब बात आई, चाहे पहले उद्देश्य हो या बाद में भी हो सकता है, यानी जब इकट्ठा हुए थे तो विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए थे, अच्छी बात, विचार विमर्श हो गया, अभी अनलॉफुल वो नहीं था, लेकिन अब विचार विमर्श में कुछ ऐसा निर्णय लिया गया कि वो अपराध की श्रेणी में आने लगा है, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, ठीक है। बाद में भी हो सकता है, प्रश्न आया हुआ है, इस बात को याद रखे रहिएगा, ठीक है। 142 में सदस्य लिखा हुआ है, सामान्य तौर पे प्रश्न नहीं आता है, 142 में सदस्य लिखा हुआ है, तो ये 5 या अधिक पर्सन कौन होंगे जो जानते हुए शामिल हो जाए, ठीक है। सदस्य में आप सीधा सीधा जानिए, जो जानबूझकर शामिल हो, आशय पता है, उद्देश्य पता है और शामिल हो जा रहे हैं, तो आप सदस्य मान लिए जाएंगे, ठीक है, बहुत सीधा सीधा जानना है। 43 दंड की बात करता है, यानी कि विद विरुद्ध जमाव का दंड 143 में दिया हुआ है, तो इसका दंड जो है 143 में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखे रहिएगा 143 में, ठीक। 145 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 145 इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 145, ठीक है, जमाव बिखरने का समादेश हो गया, ठीक है, कमांड दे दिया गया कि जमाव बिखर जाए, ठीक है, बिखर जाए, फिर भी बने रहना, ठीक है, फिर भी बने रहना। तो अगर केवल उसके सदस्य हैं आप,
तो 6 माह तक दंड दिया जा सकता है या जुर्माना। लेकिन समादेश हो जाए, कमांड को भी आप ना मानिए, तो 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है 145 धारा 145 के अनुसार। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात है, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर अगला प्रश्न बनता है 146 से, इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है। ठीक है, बलवा करना, लेकिन यहाँ खतरा है, हिंदी भाषी लोगों के लिए खतरा है। ठीक है, यहाँ पर आपको अंग्रेजी वर्जन हमेशा पढ़ लीजिएगा, राइट, ठीक है, राइटिंग, बलवा करना, राइट, बलवा। ठीक, क्योंकि सामान्य चर्चा में बलवा शब्द ना करके दंगा आता है, तो दंगा की इंग्लिश एफरे होती है और उसकी कंडीशंस अलग हैं, बलवे की कंडीशन अलग हैं। इसलिए अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोलचाल की भाषा में राइट में ही दंगा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, राइट शब्द को समझिए। ठीक है, यहाँ बलवा करने में क्या है? ठीक है, अनलॉफुल असेंबली जो है, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली जो है, उसका कोई सदस्य, कोई भी सदस्य, ठीक है, इसका कोई सदस्य, ठीक, जरूर नहीं 5 लोग मिलके बना दिए, 5 लोग मिलके बना दिए, लेकिन कोई सदस्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, सामान्य उद्देश्य जो बना था उसके अग्रसरण में बल या हिंसा, बल और हिंसा कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मुख्य बात क्या है? सभी दोषी, सभी सेम ऑफेंस के दोषी होंगे। ठीक है, बलवा करने में इस बात को आपको जानना पड़ेगा कि हर एक सदस्य दोषी होगा यदि विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को बढ़ाने में, कॉमन ऑब्जेक्ट को बढ़ाने में बल या हिंसा प्रयुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल मौका नहीं है कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर जानने का, तो बस यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट है और 34 में कॉमन इंटेंशन है, दोनों अलग अलग बातें हैं। मौका जब रहेगा, लेंदी क्लास रहेगी, तब हम उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ इतना ही प्रीलिम्स में प्रश्न आएगा, इसको ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, अब बात आई कि 147 दंड की बात करता है। ठीक है, 2 वर्ष खाली सहमति थी, सब लोग मिल बैठ करके सहमत हो गए थे, 5 या अधिक लोग। ठीक, 6 माह था। ठीक है, बलवा कर दिया, यानी बल और हिंसा का प्रयोग भी हो गया। ठीक है, 2 वर्ष हो गया। ठीक, घातक आयुध ले लिए, 3 वर्ष दंड दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सदस्य दंडित होगा मानो उसी ने जो है वह अपराध किया हो। ऐसे ऐसे तमाम बातें लिखी हैं, नहीं पूछा जाता है। ठीक, 149 में सिंपल सी बात, 149 से प्रश्न आता है। ठीक है, ये जो सभी दोषी लिखा हुआ है 146 में कि हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी है, उसी तरीके से, ठीक है, बलवा शब्द ना यूज करते हुए, ठीक, विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को उसी अपराध के लिए दोषी बताया गया है 149 में। तो 149 बार बार आता है, इसलिए बात आप समझ रहे हैं, बट ये बार बार प्रश्न आता है इसलिए। ठीक है, क्या सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, ठीक है, अपराध, इसे कैसे जाने? सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट के अग्रसरण में अपराध। अब कौन सा अपराध हुआ, ये तो तथ्य एवं परिस्थितियां बताएंगी। ठीक, अपराध, ठीक, हर व्यक्ति उसी अपराध का दोषी होगा। ठीक है, हर व्यक्ति उसी अपराध का दोषी होगा जो रिजल्ट आया है, जो अपराध गठित हुआ है। ठीक, यही इतनी कॉमन बात है। ठीक, 34 में एक शब्द बदल दीजिए, आशय। ठीक, आशय,
और दूसरा शब्द बदल दीजिए, वहाँ 2 या अधिक हैं, यहाँ 5 या अधिक की बात हो रही है। ठीक, बस 2 अंतर मुख्य हैं, दिमाग में रखे रहिए। वहाँ सामान आशय के अग्रसरण में है और 2 या अधिक व्यक्ति हैं, यहाँ सामान उद्देश्य के अग्रसरण में है। ठीक है, यहाँ 5 या अधिक व्यक्ति हैं। बस ये 2 मूल अंतर हैं, उनको आप जाने रहिए। बाकी कोई अंतर है, क्या है भावपूर्ण जो अंतर है, वो बाद की बात है। ठीक है, यहाँ 5 या अधिक व्यक्ति अनिवार्य हैं, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए कहा जा रहा है। और धारा 34 2 या अधिक व्यक्ति के लिए भी लागू है। ठीक है, वहीं से लागू हो जाती है, यही मूल अंतर है। ठीक है, इसके बाद 150, 151, तो 151 में भी उसी तरीके की बात लिखी हुई है जो 145 में लिखी है। 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश देने के पश्चात भी अगर यानी लोक शांति में विघ्न पहुंचना है, ऐसी संभावना है, यहाँ पर समादेश दिया जाता है 151 में, और वहाँ पर लोक शांति को विघ्न पहुँचे न पहुँचे, अगर अनलॉफुल असेंबली है, उसी को समाप्त होने का आदेश दिया जाता है। मुख्य अंतर यही है। ठीक है, मुख्य अंतर यही है। ठीक, इसके बाद हेडलाइन के अकॉर्डिंग 153A से प्रश्न आता है। A से प्रश्न आता है। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य किया जाना। ठीक, शब्द याद रखना है। ठीक है, शब्द क्या याद रखना है? धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, ठीक है, निवास स्थान, भाषा आदि। ये कुछ शब्द लिखे हैं, इनके आधार पर क्या? शत्रुता का संप्रवर्धन सौहार्द के प्रतिकूल। ठीक, इन आधारों पर शत्रुता का संप्रवर्तन या ठीक है, सौहार्द के प्रतिकूल। ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं इन आधारों पर कि लोगों के बीच शत्रुता फैले, सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़े, तो आप 153 का के अधीन भाषण में ऐसी तमाम बातें आ जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे को जो है सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, वैमनस्य फैल जाता है, उसी से रिलेटेड है 153 का। ठीक, हेडलाइन सिर्फ पूछता है और कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, इसके बाद 153 का नहीं जानना है, ख जानना है, ख जानना है। ठीक है, 153B भी जानना है, इस समय इंपॉर्टेंट चल रही है। डबल ए नहीं जानना है, बी जानना है। क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल। यही खास बात है, इसीलिए पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, शब्द कुछ भी हो, ठीक है, दृश्य, रूपण, संकेत, राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध अगर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के विरुद्ध प्रभाव पड़ रहा है, वैमनस्य फैल रहा है, राजद्रोह होगा। ठीक, और राष्ट्र की हमारी एकता अखंडता के विरुद्ध प्रभाव पड़ रहा है, 153B होगा। बस ये याद रखिए, इस तरीके से समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, समस्या नहीं रहेगी। ठीक, 154 से लेकर के 158 में जो प्रश्न आता है उसके अकॉर्डिंग 154 टू 158, ठीक है, यह क्या है? यह क्या है? प्रतिनिधिक दायित्व।
ठीक है। संयुक्त दायित्व भी लिख करके पूछा है, लेकिन उचित शब्द है प्रातिनिधिक दायित्व। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात, विधि विरुद्ध जमाओं के लिए अपना भूमि आप इस्तेमाल करने दे रहे हैं, भले कंसेंट नहीं है, कंसेंट मान ली जाएगी, भाई जमीन क्यों दिए। ठीक, आपके फायदे के लिए जमाव हो रहा है, आप भी दायी होंगे। स्वामी, ठीक है, भाड़े पर व्यक्ति, ठीक है, इस तरीके से ये सब एक दूसरे के प्रतिनिधि बन करके, ठीक, यानी कि आप साइलेंट बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है, जानबूझकर आप होने दे रहे हैं, तो आप भी दायी होंगे, इससे रिलेटेड है, बाकी कोई मतलब नहीं है। 159, ठीक है, 159 इम्पॉर्टेंट ही है, 159, ठीक। अब 159 देख लेते हैं यहीं पर, ताकि ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाए। दंगा, एफ्रे, ठीक है, दंगा, एफ्रे, ठीक। अब बात आई बलबा वर्सेज दंगा, इस चीज़ को याद रखे रहिएगा। ठीक है, क्या है दंगे में, क्या हो रहा है, दो या अधिक व्यक्ति, लोक स्थान, लोक शांति में विघ्न, दो या अधिक, ठीक है, आपस में लड़ना, ठीक है, लोक शांति में विघ्न। ठीक है, बहुत सिंपल अंतर है। यहाँ इंटेंशन ऑब्जेक्ट ही ऐसा है कि लोक शांति में विघ्न होना है, लोगों के विरुद्ध अपराध होना है, यहाँ पर ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा आपस में हो रहा है, मारपीट आपस में हो रही है, लेकिन पब्लिक भी डिस्टर्ब हो रही है दंगा किए। यहाँ 5 या अधिक व्यक्ति जरूरी हैं, ठीक है, कंसेंट जरूरी है। यहाँ पर कुछ ऐसी जरूरत नहीं, 2 या अधिक व्यक्ति, अकेले से तो लड़ नहीं पाएंगे, 2 या अधिक व्यक्ति लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए, दंगा होगा। ठीक, बहुत सीधी सीधी बात है, दंगा होगा। और यहाँ पर 1 माह की सज़ा या जुर्माना है। ठीक है, और बलबा के लिए 2 वर्ष है, तो इसी से अंतर समझ में आ जाता है। यहाँ पर केवल पब्लिक पीस के लिए है, और बलबे के दौरान अनलॉफुल असेंबली भी हो रही है। ठीक है, और बड़े स्तर पर पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है, बहुत से ऐसे कारण हैं, इसलिए गंभीर दंड से दंडित किया गया है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अगले हिस्से में लोक सेवकों से संबंधित अपराध हैं, उनके द्वारा या उनसे संबंधित, यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, कोई प्रश्न आते हैं तो उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हैं, तो यहाँ पर 170, ठीक है, 170 आ सकता है, लोक सेवक का प्रतिरूपण। ठीक है, धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण आ सकता है। ठीक, यानी कि जानबूझ के आप छद्म प्रतिरूप धारण कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दंडित किया जाएगा। ठीक, निर्वाचन संबंधी अपराधों में सामान्य तौर पर नहीं आता, लेकिन यदि हाल फिलहाल में निर्वाचन हुआ हो तो आने की संभावना होती है, फिलहाल तो नहीं है, फिर भी 1-2 धाराएं हमको जानना रहेगा। ठीक है, क्या है 171C, निर्वाचन में असम्यक असर। निर्वाचन में असम्यक असर। ठीक है, यानी कि आप अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं मतदाता को, तो फिर समस्या होगी। ठीक है, तो फिर समस्या होगी। ठीक, 171D में भी आता है निर्वाचन में प्रतिरूपण। निर्वाचन में प्रतिरूपण, ठीक है, दूसरे को वोट डालेंगे तो यहीं दंडित किए जाएंगे। ठीक है, यहीं दंडित किए जाएंगे। ठीक, और 171H देखने में आपको कई इंपॉर्टेंट लगेंगे, लेकिन सामान्यतः नहीं आता है,
तो सामान्य से हटकर अगर आएगा तो पॉसिबिलिटी होती किसकी ज़्यादा है। एच पूछ सकता है निर्वाचन में अवैध संदाय, निर्वाचन के लिए अवैध संदाय अगर किया जा रहा है, ठीक है, मतदाताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो यहीं पर दंडित होंगे, ठीक है, यहीं पर दंडित होंगे। ठीक, अगला जो सेक्शन है, चैप्टर चेंज हो जाएगा, चैप्टर से नहीं मतलब है, एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो भी देखा जाता है सामान्य तौर पर एपीओ में क्या पूछा जाएगा, जुडिशरी में, एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 172 समन की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। समन या अन्य कार्यवाही, इससे बचने के लिए फरार हो गए, इससे बचने के लिए फरार हो गए, तो 172 में उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगली बात है लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। ठीक, ये है आपका 174 में। ठीक है, आदेश न मानकर गैर हाजिर, नहीं आए, गैर हाजिर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दंड दिया जा सकता है, यहाँ पर दंड दिया जाएगा। ठीक है, 177 मिथ्या इतला, ठीक है, मिथ्या इत्तला दे दिए, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, जानबूझ को ए को बी बता दिए, बी को ए बता दिए, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, सीधा सीधा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछता है वो पूछा जाता है 186 से 186 से पूछा जाएगा क्या, लोक सेवक के लोक कृत्य में बाधा। लोक सेवक हैं, लोक कृत्य है, इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, उसे अपना कर्तव्य करने से रोक रहे हैं, आप दंडित किए जाएंगे 186 में। ठीक है, 187 इसको पूछने का क्या तरीका होगा, 187 को पूछने का क्या तरीका होगा कि सहायता का लोभ जबकि सहायता देना विधि के लिए। ठीक है, लोक सेवक को आबद्ध होते हुए सहायता न देना। ठीक है, जनता सहायता देगी ना, जब लोक सेवक सहायता मांगेगा अरेस्ट करने के लिए, अपराध या हानि के निवारण के लिए, तो आप आबद्ध हो सीआरपीसी में, सहायता नहीं देंगे तो 187 में दंडित किए जाएंगे। ठीक, फिर 188 बहुत चर्चित धारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है। ठीक है, ये अक्सर पूछा गया है। ठीक है, लोक सेवक द्वारा यानी लोक सेवक का आदेश की अवहेलना, आदेश अब आ गया, लोक सेवक के आदेश की अवहेलना। ठीक है, अवहेलना कह रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। ठीक, तो नहीं मानेंगे, दंडित किया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर ये धारा लिखी हुई मिल जाती है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कूड़ा करकट न फेंकें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी, यहाँ यह न करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, आज्ञा से पुलिस अधीक्षक, तो लोक सेवक का आदेश है, अवहेलना करेंगे, ठीक है, कार्यवाही की जाएगी 188 के तहत। ठीक है, 191 मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य कहाँ दंडनीय है, जो दे रहा है वो भी शपथ लेके दे रहा है, वो 191 में दंडित किया जाएगा। ठीक है, 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना।
ठीक है। मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना में अंतर क्या है? देना मतलब न्यायालय में जाकर के झूठ बोल रहे हैं, गढ़ना मतलब सरकमस्टांसेज ही क्रिएट कर दिए कि लोगों को विश्वास हो जाए कि यही बात सही है, लेकिन वो फॉल्स थी, गलत थी, मिथ्या साक्ष्य था। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य था। ठीक, इसके बाद आपका जो है इधर चर्चा पहले भी हो जाने के कारण, ठीक है, 212 इंपॉर्टेंट है, 212 इंपॉर्टेंट है। अपराधी को संश्रय देना, ठीक है, सब हेडलाइंस ही पूछी जाएंगी और कुछ नहीं। अपराधी को संश्रय देना 212 में आपका जो है दंडित किया जाएगा। ठीक है, दंड दिया जाएगा आपको। ठीक, दंड क्या होगा सामान्य तौर पे नहीं पूछता है, इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, दंडित किया जाएगा। ठीक, ये चर्चा होने की वजह से इसको पूछ लेता है। बाकी संश्रय की बहुत सी कैटेगरी हैं। ठीक, ना तो संभव है याद रख पाना, इसी वजह से सामान्य तौर पर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो 228 से है। ठीक है, 228 से है। ठीक, इसकी संभावना जुडिशरी में बहुत ज़्यादा रहती है। न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का अपमान। ठीक है, न्यायिक कार्यवाही प्लस लोक सेवक, इसका अपमान करिए या उसके कृत्य में विघ्न डालिए, 228 में दंडित किया जाएगा। ठीक है, चर्चा के हिसाब से आप जाने रहिए, क्योंकि रिसेंटली जुड़ा है 228 का में, 228 का। दो 228 ए क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी बात, और तो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन रेप विक्टिम की पहचान पूछेगा अगर पूछना होगा तो। ठीक है, रेप विक्टिम, ठीक है, जो भी है उसकी पहचान। ठीक है, पहचान डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको, ठीक है, अपमान जो मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं कि लोग जान जाए, सब कुछ हो जाए, तब के लिए प्रकटीकरण करेंगे, डिस्क्लोजर होगा तो दंडित किया जाएगा। रेप वाला मामला 2018 में जुड़ा है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखे रहिएगा। कूटकरण से जो है सामान्य तौर पे बहुत कुछ प्रश्न नहीं आता है, तो उलझने की ज़रूरत नहीं है। काउंटर फिटिंग कभी कभार ही आया हुआ है और धाराएं बहुत ज़्यादा हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए उसको जाने दीजिए। बाट माप से भी सामान्य तौर पे नहीं आता है, लेकिन लोक स्वास्थ्य आजकल चर्चा में है कोरोना काल में, तो जाहिर सी बात है वहाँ से प्रश्न कुछ बहुत जेन्युइन बनते हैं, आएंगे। एक आध तो रेगुलर आते थे, कुछ और की भी संभावना बढ़ती है। तो कौन सी बढ़ती है उसको जान लें। 268 पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। ठीक है, लोक न्यूसेंस, ठीक, जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, यानी कि जनसाधारण के यूज में कोई चीज़ है वहाँ पर बाधा उत्पन्न कर दीजिए, यानी कि सामान्य लोगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़े, पब्लिक न्यूसेंस बन जाता है। ठीक, अगर प्राइवेट तौर पर किसी पर पड़ता है तो उसके हिसाब से ट्रीट होगा, कौन सा अपराध बनता है। ठीक है, लेकिन लोक न्यूसेंस को एक स्वयं अपराध बनाया गया कि अगर जन सामान्य प्रभावित हो जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए, तो पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में जाएगा, भले पर्टिकुलर कोई अन्य अपराध ना बन रहा हो। ठीक है, तो लोक न्यूसेंस से संबंधित बात 268 में है। ठीक है, फिर 269, 270, 271, इन चारों धाराओं में से कुछ न कुछ आ सकता है। तो 269 बात किसकी करता है? ठीक है, 269 बात किसकी करता है?
उपेक्षापूर्ण कार्य, संकटपूर्ण रोग का संक्रमण। उपेक्षापूर्ण कार्य, ठीक है, संकटपूर्ण रोग, बस दो शब्द याद रखिए। आपके उपेक्षापूर्ण कार्य के कारण, ठीक है, संकटपूर्ण रोग फैल सकता है। मास्क नहीं लगा रहे हैं, बात को समझिएगा। अरे कोरोना वरोना थोड़े ही कुछ है, हमको थोड़े होगा। अरे आपको नहीं होगा या होगा, आप दूसरों को भी तो संक्रामित कर सकते हैं। उपेक्षापूर्ण कार्य, मास्क ना लगाना, 269, ठीक है, 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य, ठीक है, परिद्वेषपूर्ण कार्य, संकटपूर्ण रोग, ठीक है। यहां भी मास्क नहीं लगाए, लेकिन यहां कौन नहीं लगाया? जिसको कोरोना हुआ है, ठीक, कोरोना नहीं हुआ है, मास्क नहीं लगाए, उपेक्षा में आएगा, 269 में जाएगा। कोरोना हुआ है, जानते हैं कि हमसे अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, तो आप सोचे हम ही अकेले काहे जो है घर में बैठे रहें, और लोगों को भी घर में बैठना चाहिए, फ्री घूम रहे हैं। परिद्वेषपूर्ण कार्य हो गया, बिना मास्क के टहल आए भीड़ भाड़ वाले इलाके में, 270 के तहत। 271, सरकार जान गई कि आपको कोरोना हुआ है, सरकार जान गई तो क्वारंटीन का नियम लगा देगी। ठीक है, इस पार्ट पे वीडियो भी आप लोगों की पड़ी हुई है, देख लीजिएगा, प्रश्न लगभग निश्चित है आना है। ठीक है, क्वारंटीन का नियम लगा दिया गया। अब अगर आप उस जो है यानी कि कोई संक्रामक रोग फैल रहा है तो रूल ऑफ क्वारंटाइन लागू हो जाता है। क्वारंटाइन आजकल बहुत चर्चित शब्द हो गया। ठीक, जैसे क्वारंटाइन शब्द हम लोगों को जब हम लोग तैयारी करते थे तो नहीं समझ में आता था। ठीक है, लगता था कि कोई विधिशास्त्री हैं, उन्हीं के नाम से नाम पड़ गया है, क्या नहीं है। ठीक, अपने हिसाब से समझ के चले जाते थे। आता था तो सेक्शन नंबर ही पूछता था, इसलिए नहीं समस्या होती थी। ठीक, अब समझ में आ गया रूल ऑफ क्वारंटाइन क्या है। संक्रामक रोग फैल रहा है, ठीक है, विदेश से आप लौटे हैं, 14 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया गया। आदेश का 14 दिन, 1 महीना, 2 दिन, 4 दिन, जैसी भी हो सकती है, वो सरकार को बनाना है। ठीक है, यानी कि आपको संक्रमण की संभावना है, किसी और को ना हो जाए, इसके लिए आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा। जो भी नियम बनेगा उसका आपको पालन करना पड़ेगा, लोगों से अलग हटकर रहना पड़ेगा, क्योंकि रोग संक्रामक है। अगर अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है, तो दंडित 271 में किया जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपल सा प्रश्न है। संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिए एक दूसरे से जो समागम हो सकता है उस पर रोक लगा दिया जाना रूल ऑफ क्वारंटीन होता है। ठीक है, तो इस समय चर्चित है, इसलिए जो है जाने रहिए। अगला क्वेश्चन, यानी कि इन चारों में से चारों की चर्चा लगातार है, कोरोना के कारण प्रश्न आ सकता है। अगला है 279। ठीक है, ये क्या है? ठीक, लोकमार्ग, पब्लिक वे है, यहां पर उपेक्षापूर्ण, ठीक है, उपेक्षापूर्ण वाहन चलाना या हाँकना, ठीक है, चालन कह सकते हैं, गाड़ी चलाइए, कुछ हाँक दीजिए, कुछ भी अगर उपेक्षापूर्ण तरीके से पब्लिक वे पे आप कर रहे हैं तो आप 279 में, एक्सीडेंट वगैरह मामले में चर्चित रहती है कि उपेक्षावान हैं कि नहीं हैं, रश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, बस इतना ही पूछता है। ठीक है, इतना ही पूछता है। ठीक, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप तो सीधे 295 से प्रश्न आता है। जो रेगुलर की कैटेगरी है वो यहाँ पर पहुँचती है 295। ठीक, यहाँ पर कैसे याद होगा, क्या याद रखिए? धर्म का अपमान, ठीक है, धर्म या उपासना स्थल अपमान। मीडिया की वजह से कई बार ये भी बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है, अक्सर चर्चा में रहता है, इसलिए कि स्थान को अपवित्र कर दिए,
ठीक है, क्षति पहुंचा दिए, धर्म का अपमान कर दिए, तो कहाँ दंडनीय है? 295 में दंडनीय है। ठीक है, सीधा सीधा इतना। तो ये बीच की धाराएं थीं, जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, उनको हेडलाइंस के साथ जानिए। इसके बाद फिर अब मुख्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है, देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है पहला क्वेश्चन है अध्याय 16, यही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, मानव शरीर के विरुद्ध क्या प्रश्न पूछेगा? मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों से रिलेटेड अध्याय कौन सा है? अध्याय 16 है, ये प्रश्न पूछेगा पहली बात। ठीक, अब कौन से? तो एक गुरुतर अपराध से शुरू किया गया है, 299। ठीक, जो आपराधिक मानववध की बात करता है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, आशय। ठीक है, जब कोई बस बेयर एक्ट से ही, ठीक, चलिए इस तरह करते हैं, मृत्यु। यहाँ एक अनिवार्य तत्व है मृत्यु। इस मृत्यु के आशय हो कि मार डालने का आशय है और मृत्यु हो जाती है, कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक, दूसरी बात क्षति। ठीक है, ग्रेवियस हर्ट टाइप की क्षति का आशय, क्षति का आशय हो और इस आशय में संभाव्य हो। क्या हो? आशय बटे संभावना भी जानिए कि मृत्यु हो जाने की संभावना है। ठीक है, फिर तीसरी बात है ज्ञान। ज्ञान है कि हमारे इस कार्य से मृत्यु हो सकती है, तो ज्ञान को भी संभावना है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें संभावना है कि किसी की मृत्यु हो सकती है। आपराधिक मानववध है। ठीक है, आपराधिक मानववध है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये दो आशय से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट मृत्यु का ही आशय है या ऐसी क्षति का आशय जिसमें संभावना हो कि मृत्यु हो सकती है, और दूसरी बात ज्ञान है। यानी कि एक पेयर ये है और एक ये है, आपका दो बातें हैं। इनके कारण यदि मृत्यु हो जाती है किसी की तो वह आपराधिक मानववध है। सरल, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। इसके दृष्टांतों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, दृष्टांतों को भी पढ़ लेते हैं। गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास बिछाया कि वो यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि इससे मृत्यु कारित हो जाएगी। ठीक, या उधर से गुजरता है, विश्वास है कि यह सुदृढ़ भूमि है, चलता है, गिरता है, मारा जाता है। आपराधिक मानव वध किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपराधिक मानव वध किया है। ठीक, यहाँ पर संभाव्य शब्द लिखा हुआ है, संभाव्य शब्द लिखा है। ठीक, तो इसलिए हम क्या चुनेंगे? आपराधिक मानव वध किया है। नेक्स्ट, का यह जानता है कि या झाड़ी के पीछे है, खा नहीं जानता है, या कि मृत्यु के आशय से, या यह जानते हुए कि मृत्यु होना संभाव्य है, खा को झोड़ी पर गोली चलाने को प्रेरित करता है, गोली चलाता है, या को मार डालता है। ठीक है, हो सकता है खा इनोसेंट पर्सन, उसको नहीं पता था, कोई अपराध ना किया हो, लेकिन का ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि उसको पता था कि झाड़ी के पीछे, ठीक है कोई। ठीक है कोई, अच्छी बात। ठीक, यहाँ भी लिखा है कि मृत्यु के आशय से या संभाव्य है कि मृत्यु हो जाएगी, गोली चलवा दिया है। ठीक, मज़ेदार बात यह है कि इसके साथ सेक्शन 114 को पढ़ना चाहिए कि दुष्प्रेरक की उपस्थिति, तो उसी लिए लिखा है कि ये नहीं लिखा है कि का ने दुष्प्रेरण किया है, का ने आपराधिक मानव वध किया है, क्योंकि दुष्प्रेरक की उपस्थिति इक्वल टू होता है वही अपराध, ना कि दुष्प्रेरक के रूप में अपराध। ठीक है, ग
का एक मुर्गी को मार डालने के आशय से, चुरा लेने के आशय से गोली चलाता है। खा जो एक झाड़ी के पीछे है उसको मार डालता है। मुर्गी गोली चलाए, अब पता चला कि गोली की बोर इतनी ज़्यादा है कि मुर्गी को पार करते हुए झाड़ी के पीछे खा को लग गई। ठीक है, खा को लग गई, किंतु का यह नहीं जानता है कि खा वहाँ है। यद्यप का विधि विरुद्ध कार्य है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। मुर्गी की चोरी करना विधि विरुद्ध कार्य है, ठीक है, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालने का नहीं था। मुर्गी चुराने के लिए आप दोषी बनाइए, उसको दंडित करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो विधि विरुद्ध कार्य है तो उसका अलग मामला है, वो अलग अपराध क्रिएट होगा, लेकिन आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं जानता था कि झाड़ी के पीछे खा है, न ही कोई संभावना थी कि किसी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, मृत्यु हो सकती है। ठीक, इसलिए आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है। ठीक है, अब पता चला कि मुर्गी जंगल में थी तब तो बच गए, अब मुर्गी भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तब तो संभावना बढ़ जाएगी ना कि कोई कहीं मुर्गी गोली पार कर गई, किसी को लग गई तो क्या होगा। ठीक है, वो सरकमस्टांसेस आपसे ऐसा पूछ सकता है, कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं, इसलिए मैंने हिंट दिया। ठीक, इनका उद्देश्य जो है उसको भी समझिए और जो मैं कह रहा हूँ उस हिंट को भी समझिए कि क्या है उद्देश्य। ठीक, तो कोई अपराध नहीं। कई बार ऐसी बात आती है कि विधि विरुद्ध कार्य करते हुए, तो विधि विरुद्ध कार्य के लिए आप दंडित कीजिए, बाकी हत्या आपराधिक मानववध के मामले में आशय को दंडित करना पड़ेगा, नॉलेज को दंडित करना पड़ेगा। यदि आशय या नॉलेज दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो विधि विरुद्ध कार्य करने के दौरान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, स्पष्टीकरण कहता है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, क्षति करता है तो मृत्यु कर जो है हो जाती है। तो ठीक, यहाँ पर स्पष्टीकरणों को क्वेश्चन पूछा है कि यह बात किस स्पष्टीकरण में, यह बात किस स्पष्टीकरण में, तो इसलिए जानना जरूरी। जैसे हेडलाइंस आप पढ़ते हैं वैसे स्पष्टीकरण यहाँ के जानने जरूरी हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? 1 क्या कहता है? रोग या अंग शैथिल्य। ठीक है, रोग या अंग शैथिल्य की बात करता है कि ऐसा कुछ है, मृत्यु कारित कर देता है, तो क्या समझा जाएगा। अब बात आई, देखने में ही जीर्ण शीर्ण दिख रहा है तो नॉलेज की कैटेगरी में चला जाएगा, इंटरनल है तो नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा लिखा है कौशलपूर्ण चिकित्सा, उचित उपचार। शब्द याद रखिएगा, बात मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, अब आपने मारा, इलाज नहीं मर पाया, मर गया। अब आप कहिए साहब अगर इलाज मिल गया होता, मैं तो ये सोच के मारा कि बगल में हॉस्पिटल है, अभी इसका इलाज हो जाएगा। अब इलाज वो लोग नहीं किए, उपेक्षा बरते, तो मेरी क्या गलती? नहीं, आप ही की गलती है, क्योंकि यह जो मृत्यु है आपके एक्ट का परिणाम है। इलाज का बचाव आपको नहीं मिलेगा, तो वही है, कुशलपूर्ण चिकित्सा का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पष्टीकरण 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्भस्थ शिशु, ठीक है, गर्भस्थ शिशु। ठीक, तो गर्भस्थ शिशु के बारे में क्या कहा गया? ठीक है, आपराधिक मानववध नहीं, यानी गर्भस्थ शिशु को मार देना आपराधिक मानववध की कैटेगरी नहीं। और कोई अपराध होगा वो बात की बात है, मानववध की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक, तो जीवित शिशु, तो जीवित जो शिशु होगा उसको मारा जा सकता है, उसके लिए आपराधिक मानववध होगा। ठीक है, तो ये जीवित शिशु किस कैटेगरी में जीवित शिशु बन जाता है? जब कोई अंग बाहर निकल आया हो, यानी कि पूर्णतः गर्भ में है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, लेकिन कोई अंग बाहर निकल आया है, ठीक है, उसके बाद आप उसको मारते हैं, वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, भले ही सांस ना ली हो।
ठीक है, अभी सांस नहीं आकर के एटमॉस्फेयर में लिया है, लेकिन कोई अंग अगर बाहर निकल आया है तो कल्पेबल होमिसाइड में आने का सब्जेक्ट मैटर बन गया है। ठीक है, ये बात याद रखे रहेगा। पूर्णतया गर्भ के भीतर है तब तक वो सब्जेक्ट मैटर कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का नहीं है। इतनी बात आपराधिक मानववध में, सिंपल सरल, कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं हत्या क्या कहता है, बस अभी आपराधिक मानववध और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हत्या क्या कहती है वो। ठीक है, एक मज़ेदार बात है, फिलहाल जाने रहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कि जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं आपके 299 में, उनमें कहा जा रहा है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड है। कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यही इलस्ट्रेशन लिखता है, फिर पूछता है ये हत्या है या कल्पेबल होमिसाइड है। तो एक बात ध्यान रखना है, मेंस अपनी जगह की बात है, प्रीलिम्स अपनी जगह की बात है। तो प्रीलिम्स क्या कहता है कि बेयर एक्ट में जो बात जहां लिखी है, पूरक बात से आंसर मत दीजिएगा, जो बात जहां लिखी है वहीं के अनुसार उत्तर दीजिएगा। यानी कि जो इलस्ट्रेशन 299 में लिखे हैं, गड्ढे पर लकड़ियां बिछाना, ठीक, झाड़ी के पीछे छिपा हुआ होना, यह बात जानना, ठीक है, और मुर्गे को मार डालने वाला आशय, ठीक है, मुर्गे को चोरी वाला, तो यहाँ पर सब में जो कल्पेबल होमिसाइड के अकॉर्डिंग लिखा है, आंसर आपका वही होना चाहिए। मेंस में आपके पास मौका है एक्सप्लेनेशन देने का, आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट क्या होता है, रूट क्या होता है वो 300 के पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। ठीक, तो देखते हैं 300 क्या है। 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। 300 देखते हैं क्या है। 300 हत्या की बात करता है, मर्डर की बात करता है। ठीक है, बड़ी सिंपल भाषा में क्या कह रहा है कि आपराधिक मानववध हत्या है। ठीक है, और आपराधिक मानववध हत्या है। ठीक है, यानी कि आपराधिक मानववध जो आप जाने हैं वो हत्या है। ठीक, पहली बात। उसके पहले लिखा है ए तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर। ठीक है, ए तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, यानी कि ये अगर आपराधिक मानववध प्लस अपवाद, और ये अपवाद कहाँ है, सेक्शन 300 में है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हत्या नहीं है। पहली बात है आपराधिक मानववध हत्या है, कोई समस्या नहीं, लेकिन 300 में दिए गए अपवादों के अंतर्गत मामला आ जाता है तो हत्या नहीं है, फिर वापस कहां पहुंच जाएगा, आपराधिक मानववध में पहुंच जाएगा। एक तो ये है, डिफाइन किया गया है हत्या को। ठीक, ये पहली कंडीशन है, यानी कि हर एक आपराधिक मानववध हत्या होती है। यदि वो इन जो अभी आगे मिलेंगे 5 अपवाद, उन 5 अपवादों में मामला नहीं आता है तो पहली तो ये बात है। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा इलस्ट्रेशंस, ठीक है, इलस्ट्रेशंस के लिए मैंने क्या कहा कि गड़बड़ मत करिएगा। इलस्ट्रेशंस 299 के हैं तो 299 का ही आंसर दीजिएगा। ठीक, अगर वो गड़बड़ कर दिए तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात क्या कहता है, इसको आप पहली बात कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, दूसरा अपवाद नहीं। ठीक, क्या इसी में फर्स्ट में ही प्लस आशय है, यहाँ भी आशय वाली हत्या है, यहाँ क्षति, ठीक है,
क्षति है, जैसे वहां छत थी, क्षति का आशय है, क्षति का आशय है, जैसी क्षति का आशय जिससे मृत्यु होना संभाव्य है। ठीक है, तो ऐसी क्षति कारित करने का आशय कि अपराधी जानता है कि मृत्यु संभाव्य है। ठीक, मृत्यु संभाव्य है, हत्या होगी। ठीक है, तीसरी बात एक तरीके से पूरक के रूप में लिखी हुई है, क्षति कैसे, क्षति कैसे। ठीक है, जो क्षति है वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, प्रकृति की मामूली अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, मृत्यु के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, तो वो मृत्यु है। ठीक है, हत्या है, मृत्यु हत्या की कैटेगरी में जाएगी। और चौथा शब्द नॉलेज के लिए कहता है, चौथी बात आपके नॉलेज के लिए है, ज्ञान कैसा होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान कैसा होना चाहिए। ठीक है, आसन्न संकट अधिसंभाव्यता, ठीक है, आसन्न संकट और अधिसंभाव्यता है क्या, मृत्यु कर ही देगा, मृत्यु कर ही देगा। तो फिर ठीक है, और कोई प्रतिहेतु भी नहीं है लीगल आपके पास कि इस कारण से हमने ऐसा कार्य किया, तो वो हत्या होगा। अब बात आई जो शब्द कॉमन मिल रहे हैं 299 के साथ। ठीक, आशय होना, संभावना होना, फर्स्ट और सेकंड कॉमन मिल रहा है। आशय होना, संभावना होना, दोनों के लिए नियम याद रखिएगा। अपवादों में है आपराधिक मानववध, अपवादों में नहीं है हत्या होगा। ठीक, आशय और मृत्यु की संभावना, अधिसंभावना नहीं, संभावना, यदि यह मामले अपवादों के अंतर्गत आते हैं तो आपराधिक मानववध होगा, नहीं आते हैं तो हत्या होगा, सीधा सा नियम है। ठीक, तीसरी चौथी बात गंभीरता को, ग्रेविटी को बढ़ा देती है कि कैसी क्षति, ऐसी क्षति कि देखने से ही लग रहा है मर ही जाएगा। ठीक है, मर ही जाएगा, वो हत्या है, अपवादों में आने की जरूरत नहीं है, वो हत्या है। यानी कि गड्ढे पे लकड़ी बिछाया, मृत्यु की संभावना है, आपराधिक मानववध के रास्ते से हत्या में जाएगा, और गड्ढे में 2-4 सांप छोड़ दिए विषैले, तो जाहिर सी बात है मर ही जाएगा सांपों के काटने से। फुल प्रूफ प्लानिंग है, ये आपराधिक मानववध के रास्ते से आने की जरूरत नहीं है कि आपराधिक मानववध हत्या है, बल्कि आप सीधे आइए कि ये हत्या है, ये हत्या है। तो इस बात को समझिएगा, ये दो बातें, तीसरी और चौथी, ये स्पष्ट हत्या की बात करते हैं। शब्द याद रखे रहिएगा, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु, आसन्न संकट अधिसंभाव्य हो कि मृत्यु हो ही जाएगी, हत्या है। आपराधिक मानववध के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आशय है, संभावना है, तो भी हत्या है यदि वो सामान्य अपवाद जो 5 दिए हैं अभी 300 में, उनके अंतर्गत नहीं आता है। सिंपल सा डिफरेंस है, कोई समस्या। अब आते हैं 300 के अपवादों में। अपवाद 1, ठीक है, क्रम भी पूछता है किस अपवाद में है, ये भी आप जाने रहिए। ठीक है, क्या है, गंभीर और अचानक प्रकोपन। ठीक है,
गंभीर और अचानक प्रकोपन, ठीक, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्लस प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, प्लस है क्या, इतना गंभीर कि आत्म संयम से वंचित हो जाए, इतना गंभीर प्रकोपन है कि आत्म संयम से वंचित हो जाए, ठीक है, हत्या नहीं होगी, आपराधिक मानववध हो सकता है, हत्या नहीं होगी, सीधी सी बात। दूसरी बात, ठीक है, इन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं कि ये तथ्य का प्रश्न है, ये तथ्य का प्रश्न है कितना गंभीर था। खुद से ऐसी स्थिति में अपने आप को आपने न डाला हो कि पहले आप कुछ किए हो तब उसके कार्य के परिणाम स्वरूप आपको गुस्सा लग गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोक सेवक के मामले में माफी नहीं मिलेगी, ठीक, सीधा सीधा अपवाद एक है। अपवाद दो है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अतिक्रमण, जितना राइट है उसे एक्सीड कर गए हैं, उससे ज्यादा, ठीक है, अतिक्रमण कर दिए हैं, लेकिन अतिक्रमण करने में भी एक शर्त है, प्लस पूर्व चिंतन नहीं, सोच समझ के नहीं, ठीक है, अचानक होना चाहिए, ठीक है, समझ नहीं पाए, हाथ पैर तोड़ना था, जान से मार दिए, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा है लोक सेवक, ठीक है, लोक सेवक अगर है वो आगे बढ़ जाए तब क्या होगा, लोक सेवक द्वारा दी गई शक्ति का अतिक्रमण, ठीक है, अगर अतिक्रमण कर दिया गया है तब क्या होगा, गाड़ी वाड़ी उलट गई है तब क्या होगा, ठीक है, तो आगे बढ़ गया है कर्तव्य के निर्वहन में सद्भाव पूर्वक वैमनस्य के बिना, तो यह जो आगे बढ़ा है अतिक्रमण प्लस सद्भाव, ठीक है, प्लस सद्भाव शब्द याद रखिएगा, इन्हीं से पकड़ में आएगा, और वैमनस्य के बिना अगर वो आगे बढ़ा है तो वो हत्या ना होकर आपराधिक मानववध होगा, और अगर ये कंटेंट नहीं है तो इसका बचाव फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। अपवाद चार, अचानक झगड़ा हो गया, ठीक है, अचानक सडन फाइट, अचानक झगड़ा हो गया, अब झगड़ा लड़ाई तो होता रहता है, लेकिन यहां पर क्या, ठीक है, अचानक झगड़े में बात बढ़ती जा रही है, पूर्व चिंतन बिना, ठीक, पहली बात ये शर्त है, ठीक है, अनुचित लाभ लिए बिना, अनुचित लाभ नहीं लीजिएगा, उचित लीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। क्रूरतापूर्ण या अपरायिक रीति के बिना, क्रूरतापूर्ण या अपरायिक रीति के बिना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, अब मारना शुरू किए तो मारे जा रहे हैं, जो मिल रहा है उसी से मार रहे हैं, क्रूरतापूर्ण हो गया, लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, अपरायिक रीति नहीं है, प्रायिक रीति आवश्यकता भर के लिए होती है, अपरायिक आवश्यकता से अधिक हो गया, लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े का तब आपको लाभ मिलेगा जब चिंतन न किए हों, क्रूरता इस तरह न की हो कि दिख रहा हो, अरे ऐसा कौन करता है, ठीक है, अगर ये सब कंटेंट भी साथ में है तो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक। 4 नंबर तक। पांचवा है सम्मति, ठीक है, और सम्मत किसकी, 18 वर्ष से अधिक की, सहमति किसकी होनी चाहिए, 18 वर्ष की अधिक की, और ये सहमति किसकी, मृत्यु का जोखिम
मृत्यु का जोखिम उठाने की सहमति होनी चाहिए, हल्की फुल्की सहमति नहीं कि बताइए कि थोड़ा बहुत ही नुकसान हो सकता है और पता लगे मृत्यु हो जाए। सहमति की वैल्यू नहीं रहेगी, उसका जोखिम उठाने की सहमति, यानी उसे अंदाजा है कि इस कंसेंट में मृत्यु हो सकता है, तो वैसी अगर सहमति है और पूरा हो रहा है मामला सारा चीज आपराधिक मानववध का, ठीक है, तो हत्या न होकर आपराधिक मानववध ही रह जाएगा। ठीक है, आपराधिक मानववध ही रह जाएगा। ठीक, क्लियर है, बहुत सीधा सीधा है। ठीक है, हाँ। अब इसमें जो नेक्स्ट बात आती है, ठीक है, वो है केस लॉ। केस लॉ, ठीक, तो केस लॉ अलग से भी जो है उसको मैं फोटो दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, केस लॉ फिर अलग से रहेगा। ठीक है, अगली धाराएं देखते हैं। धारा 301, ठीक है, इसमें क्या जानना है, किस तरीके से ये मैलियस जो है ट्रांसफर हो रहा है, आशय स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, आशय का स्थानांतरण हो रहा है, इसको कहते हैं विद्वेष अंतरण का सिद्धांत। ठीक है, विद्वेष अंतरण का सिद्धांत, यानी कि आप मारना किसी और को चाह रहे थे, भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी कि स्थानांतरण भिन्न व्यक्ति पर हो गया, वही लायबिलिटी होगी, और कुछ नहीं जानना है। ठीक, वही लायबिलिटी, वही अपराध। यदि आशय वाला व्यक्ति मरता, जो अपराध होता वही अपराध होगा। ठीक है, कोई लाभ नहीं मिलेगा कि हम इनको नहीं मारना चाहते थे। ठीक है, इंटेंशन शिफ्ट भी हो सकता है, जो मैलियस इंटेंशन है। ठीक, 303, अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है, शून्य है, इसको शून्य घोषित किया जा चुका है। ठीक, सीधा सीधा कि आजीवन कारावास के दंडादेश में रहते हुए अगर कोई हत्या कर दे तो मृत्युदंड, केवल मृत्युदंड शून्य होगा। ठीक, सीधा। 304, 304 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपराधिक मानव वध का दंड है यहाँ पर स्पेशली दंड दो भागों में बटा हुआ है। आशय ये फर्स्ट पार्ट है और ज्ञान ये सेकंड पार्ट है, यानी 304 के दो हिस्से हैं, आशय और ज्ञान का अलग अलग। ठीक, दो हिस्से होने की वजह से दो प्रकार का दंड होगा। ठीक है, यहाँ आजीवन कारावास तक और यहाँ 10 वर्ष तक। ठीक है, सिंपल, आजीवन कारावास तक 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना या जुर्माना। ठीक है, यहाँ पर प्लस जुर्माना है, यहाँ पर या जुर्माना है, या दोनों तो हो ही सकता है। ठीक है, या दोनों हो सकता है। ठीक, 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु, उपेक्षापूर्ण कार्य का परिणाम आपके क्या निकला, मृत्यु हो गया। ठीक है, तो आपको दंडित किया जाएगा 304 क में। ठीक है, 304 ख, 304 ख दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु, ठीक है, तो दहेज मृत्यु क्या है, यहां पर कैसे जानना है, असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो, जो विवाहिता है उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थिति में हो, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, यह है प्लस। ठीक है, प्लस 7 वर्ष। ठीक है, विवाह के
7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए, ठीक है, प्लस दहेज की मांग होनी चाहिए, प्लस इस दहेज के लिए क्रूरता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ही मारा है तो मर्डर में चला जाएगा, और नहीं मारा है और ये है सारे कंटेंट पूरे होते हैं तो लाइबल आपको डाउरी डेथ के रूप में किया जाएगा, हत्या आपराधिक मानववध में ना हो करके डाउरी डेथ के लिए आप कारक बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं, क्योंकि आपने दहेज की मांग की, क्रूरता की, विवाह के 7 वर्ष के भीतर का मामला है, और ऐसा असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, स्वप्रेरित ना मान करके दुष्प्रेरित मानी जाएगी और आप दहेज मृत्यु के लिए लायबल होंगे। बहुत सीधा सीधा है, ठीक है, बहुत सीधा सीधा है। 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक इसमें सजा हो सकती है, ठीक है, 304B, ठीक, क्लियर है। इसके बाद अगले हिस्से में आते हैं, ठीक, 305 सीधा पूछेगा, शिशु और उन्मत्त, ठीक है, शिशु या उन्मत्त हो यानी कि इनकैपेबल हैं कंसेंट के लिए, इनकी आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इनकी आत्महत्या का दुष्प्रेरण कर देते हैं, ठीक है, तो आपको आजीवन कारावास मृत्यु दंड तक, ठीक है, दंडित किया जा सकता है, ठीक है, मृत्यु या आजीवन कारावास या कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक, क्योंकि वो कंसेंट नहीं दे सकते हैं तो आप ही का लगभग काम माना जाएगा, ठीक है। फिर 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी कि 305 की कैटेगरी में ना आने वाले व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण है तो उसे दंड 306 में दिया जाएगा। 307 हत्या करने का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न, इसका कंटेंट तो कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ दंड लिखा है, तो अपराध डिसाइड करने के लिए सीधे आप जानिएगा कि हत्या के सभी कंटेंट पूरे हैं, सिर्फ एक को छोड़कर केवल मृत्यु नहीं हुई है, हत्या का प्रयत्न होगा, ठीक है, हत्या का प्रयत्न होगा यदि मृत्यु छोड़ करके धारा 300 के सारे कंटेंट पूरे होते हैं तो, सीधी सी बात, ठीक। इसके बाद 307 के बाद 308 पूछता है। 307 का दूसरा भाग है वो भी 0 है, ठीक है, वो भी 0 है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड था, इस वजह से 0 घोषित कर दिया गया है, ठीक है। 308 आपराधिक मानववध का, आपराधिक मानववध का प्रयत्न, यानी कि आपराधिक मानववध के सारे कंटेंट पूरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु को छोड़कर, इसके लिए भी दंड 308 में दिया जाएगा। 309 बहुत चर्चित है, आत्महत्या का प्रयत्न, ठीक है, एक ऐसा अपराध है जो पूर्ण हो जाए तो दंडित नहीं किया जाएगा, अपूर्ण रहेगा तभी दंडित किया जाएगा, यानी आत्महत्या कर रहे थे, बच गए, ठीक है, आपको धारा 309 में दंडित किया जाएगा, सादा कारावास 1 वर्ष तक के लिए, ठीक है, या जुर्माना या दोनों से, ठीक, सिंपल सी बात, ठीक है। 310 ठग, ठग पर आजकल कोई केस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है 311 में, ठीक, हत्या सहित लूट करते थे, शिशुओं की चोरी करते थे, तमाम चीज़ें थी, इनके लिए आगे भी दंड है। अब ठगी को, ठीक है, ठगी एक प्रथा तरीके से चल रही थी कुछ क्षेत्रों में, तब दंडित बनाया गया था, अब आजकल वैसा नहीं रह गया है, आजकल वाले ठग इकोनॉमिक ठग हैं, ये वाले नहीं रह गए हैं, ठीक है, जो सामान्य भाषा में प्रचलित है। 312 गर्भपात कारित कराना, ठीक है,
गर्भपात में आप जानते हैं स्वतः अपराध है, कंसेंट हो या ना हो। कंसेंट है तो दंड की मात्रा थोड़ा घट जाती है, कंसेंट नहीं है तब तो दंड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक वर्गीकरण किया गया है, समानता प्रश्न नहीं आता है। ठीक, स्पंद गर्भा शब्द लिखा हुआ है, यानी गर्भ दिखने लगा हो, ठीक है, तब यानी कि जोखिम बढ़ जाए तब ज़्यादा दंड दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी कम रहेगा। ठीक है, बाकी कम रहेगा। ठीक, सहमत के बिना 313, ठीक है, सहमत के बिना 313 में दंडित किया गया है, ये जानना पड़ेगा, पूछा है। सहमति के बिना गर्भपात, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा दंड दिया जाएगा, ज़्यादा दंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास तक होगा। ठीक है, आजीवन कारावास तक होगा। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक, वो उपहत्य और घोर उपहत्य से बनता है, 319 320 से बनता है। तो क्या है देखते हैं नेक्स्ट। तीन 319, ठीक है, यहाँ पर उपहत्य शब्द है। उपहत्य, उपहत्य क्या होती है बताया गया है। ठीक है, 319 में उपहत्य क्या है, शारीरिक पीड़ा, रोग शिथिल कारित हो जाए, उपहत्य है। ठीक, लेकिन इसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये दंडनीय कब हो जाता है, जब प्लस 321 आपको जानना पड़ेगा, स्वेच्छया उपहत्य। अब ये परिभाषा थी, ये अपराध बना दिया गया है। ठीक है, अपराध यहाँ पर है। ठीक, अपराध यहाँ नहीं है, गलती यही हो जाती है कि उपहत्य का अपराध किस धारा में परिभाषित है, किस धारा में घोषित किया गया है, 321 में, और परिभाषित कहाँ पर है कि उपहत्य होती क्या है, 319 में, और दंड में भी कन्फ्यूजन होता है तो साथ ही में आप 323 भी पढ़िए, ये दंड है। ठीक है, नहीं भूलेगा, यानी कि जो प्रश्न आता है सामान्य है उसमें भी गलती होती है। उपहत्य होती क्या है 319 में, उपहत्य अपराध होती है 321 में, दंड 323 में दिया जाएगा, सिंपल बात। इसी तरीके से 320 है, घोर उपहत्य। ठीक है, ग्रेवियस हर्ट 320। ठीक, ये क्या होता है, इसमें कंडीशंस हैं, पुंसत्व हरण। ठीक है, ऐसी आप उपहत्य पहुंचाइए कि उसका पौरुष समाप्त हो जाए। ठीक, नेत्र, फिर कान, फिर अंग जोड़, नेत्र, कान, अंग भंग। ठीक है, इसी तरह याद होगा अंग भंग। ठीक, अंग भंग में ये विच्छेद लिखा है, और नेक्स्ट भी अंग भंग लिखा है, अस्थाई नाश। अंग भंग में अस्थाई, ठीक है, टूट फूट हो रही है, इसमें जाएगा, और अस्थाई तौर पर शक्ति ही खत्म हो जाए तो इसमें जाएगा। ठीक है, फिर है सिर या चेहरा। ठीक है, सिर या चेहरा का विद्रूपीकरण हो जाए। ठीक है, फिर अस्थ या दांत, दांत तोड़ने की धमकी नहीं देनी चाहिए, दांत तोड़ना ग्रेवियस हर्ट में आता है। ठीक है, आठवां है 20 दिन की पीड़ा। यानी ऊपर में किसी में नहीं आया लेकिन दर्द 20 दिनों तक रहा। ठीक है, 20 दिन या उससे ज़्यादा का रहा, उस चोट की वजह से, उस उपहत्य की वजह से, तो ग्रेवियस हर्ट की कैटेगरी में आ जाता है कि 20 दिन तक जीवन को संकटापन्न करने वाली
शारीरिक पीड़ा से कोई ग्रसित रह जाता है, मामूली काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो ग्रेवियस हर्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। ये सीधा सीधा आपका, ठीक है। अब बात आई अगली बात, ये होता क्या है, ठीक। फिर अपराध कहाँ है, अपराध स्पष्ट लिखा है 322 में स्वेच्छया घोर उपहति, ये अपराध हो गया, ठीक है। और उसके बाद 325 में दंड है, ठीक है। स्वेच्छा घोर उपहत करने का दंड है, ठीक है। अब पीड़ा बहुत तरीके से हो सकती है, ठीक। तो 326 क ख, ठीक है, 326 का और 326 ख, ये दोनों नई धाराएं जुड़ी हैं आपकी, ठीक है, 2013 से। ये संबंधित हैं एसिड अटैक से, ये संबंधित हैं किससे, अम्ल हमले से संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पर उपहत है, यहाँ पर प्रयत्न है, सिंपल सी बात है, याद रखे रहिएगा। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसलिए पूछ सकता है, ठीक। अगला जो अपराध बनता है वो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध का अपराध बनता है। तो यहाँ पर परिभाषित है सदोष अवरोध 339 और 340 में, ठीक है। अवरोध और 340 में सदोष परिरोध, ठीक। अवरोध का अर्थ होता है कि एक सिंगल डायमेंशनल कुछ बाधा उत्पन्न कराई गई है और बाकी रास्ते अभी खुले हुए हैं। परिरोध का मतलब होता है सर्किल फुल हो गई है, चारों ओर से आप परिरुद्ध हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं खुला है, परिरोध होगा। कोई भी रास्ता खुला है तो अवरोध होगा, ये बात याद रखे रहिएगा, ठीक है। और दंड 341 342 में है, ठीक है। 341 में दंड अवरोध का, 342 में दंड परिरोध का है, ठीक है। यही हेडलाइन पूछता है, क्या है कितना है यह नहीं पूछता है, ठीक, इसलिए याद रखे रहिएगा। 349 बल की बात करता है। गत या स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। गत या स्थिति में जो परिवर्तन कर दे तो वो कारण बल का प्रयोग होता है, ठीक है, बल का प्रयोग होता है। और इसी बल में अपराध का उद्देश्य जोड़ दिया जाए तो इक्वल टू होता है, ठीक है, क्या होगा, 350 का आपराधिक बल प्रयोग, यानी कि 349 विज्ञान है और 350 आपका क्या है, अपराध है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ का मैटर बन गया। 351 हमला कहता है, 351 हमले की बात करता है। तो हमला क्या, यहां एक शब्द याद रखिए, आशंका। किसकी आशंका, आपराधिक बल प्रयोग की। युक्त आशंका हो गई, ठीक है, यानी कि बनाए प्रेशर, हमला हो गया, ठीक। और
अगर वो स्थिति में परिवर्तन कर दे रहा है, गति में परिवर्तन कर दे रहा है, उसके प्रभाव में आकर के आशंका आगे बढ़ गई एक स्टेप, बल प्रयोग हो गया। ठीक है, बल प्रयोग हो गया। इसके दृष्टांत आपको पढ़ने हैं, दृष्टांत आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 354 ये किसकी बात करता है? ये स्त्री लज्जा भंग की बात करता है, और इसके लिए आपराधिक बल प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग या हमला कुछ भी किया गया है, इसी शब्द से पकड़ में आएगा आंसर। तो 354 का अपराध बनता है। ठीक है, 354 का अपराध बनता है स्त्री लज्जा भंग से रिलेटेड। ठीक, और इसी के लिए इसी में और कुछ बातें जोड़ दी गई हैं। 354 का जोड़ दिया गया है लैंगिक उत्पीड़न, 354 खा जोड़ दिया गया है विवस्त्र करना। ठीक है, विवस्त्र करना। 354 गा जोड़ दिया गया है दृश्य रतिका, यानी कि प्राइवेट समय में, ठीक है, देखना। 354 घा जोड़ दिया गया है पीछा करना, यानी कि 354 ग घा ये स्पष्ट तौर पर, ठीक है, गा और घा स्पष्ट तौर पे निजी जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, गा और घा दोनों उस कैटेगरी में आते हैं। 354। ठीक, तो ये सब जोड़ दिए गए हैं, इनको आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, इनको आप याद रखे रहिएगा। ठीक, 2013 से जोड़े गए हैं। ठीक है, 2013 से जोड़े गए हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी ये हो गई। फिर अगली कैटेगरी जो प्रश्न पूछा जाता है वो 359 से पूछा जाएगा। व्यपहरण, किडनैपिंग। ठीक है, व्यपहरण किडनैपिंग के बारे में पूछेगा। तो यह क्या है? भारत से बाहर ले जा रहे हैं, 360 का व्यपहरण हुआ। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है संरक्षकता से व्यपहरण कर रहे हैं, तो आपका 361 में जाएगा। ठीक है, 361 में जाएगा। और संरक्षकता के लिए नर और नारी, ठीक है, मेल फीमेल के लिए आयु वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, क्या? नर के लिए 16 ईयर्स और नारी के लिए 18 ईयर्स, यानी कि 18 वर्ष से कम की नारी महिला को यदि अपने साथ आप ले जाते हैं तो आप किडनैपिंग करते हैं। 16 वर्ष से कम मेल को अगर आप ले जाते हैं अपने साथ तो आप किडनैपिंग करते हैं। संरक्षकता के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, संरक्षकता के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। और यहाँ पर कहीं भी ठीक है, यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रवंचनापूर्ण आशय से ले जाते हैं या क्या करते हैं। ठीक, बट वहीं जब 362 आता है, जो शब्द हिंदी में ज़्यादा चर्चित है, अपहरण। एब्डक्शन की जब बात आती है तो इसके लिए क्या है? ठीक है, बल या प्रवंचनापूर्ण उपाय। ठीक है, ये बल और प्रवंचना, ये दोनों कंडीशन में साथ में ले जाना। अगर ले जा रहे हैं तो आप अपहरण कर रहे हैं। ठीक, लेकिन 363 में दंड है, 363 में दंड है व्यपहरण के लिए, लेकिन अपहरण का दंड नहीं दिया हुआ है इंडिविजुअल। व्यपहरण इंडिविजुअली भी दंडनीय है, लेकिन अपहरण इंडिविजुअली नहीं है। क्योंकि ये जो बल का प्रयोग हो रहा है या प्रवंचनापूर्ण आशय का प्रयोग हो रहा है, ये किसी और लक्ष्य के रूप में इंडिकेट करता है। ठीक है,
फालतू में कोई बल प्रयोग नहीं करेगा कि बल प्रयोग करके अपहरण कर ले, कुछ और आशय निहित होता है, उनको आगे दंडित किया गया है तमाम धाराओं में। 363 का, ठीक है, व्यपहरण या विकलांगीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आपका उत्तर प्रदेश संशोधन है, कोई मतलब नहीं है। 364 में लिखा है व्यपहरण या अपहरण, ठीक। 365 में लिखा है व्यपहरण या अपहरण, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो एक बार हेडलाइन आप देख लीजिएगा, एक बार हेडलाइन देखने की ज़रूरत है। 364 हत्या के लिए अपहरण व्यपहरण की बात करता है, ठीक। 364 का मुक्तिदान फिरौती के लिए करता है, ठीक है, रैंसम के लिए। 365, ठीक है, गुप्त रीत से सदोष परिरोध करने के आशय से है। 366 विवाह आदि को विवश करने के आशय से अपहरण या व्यपहरण है। 366 एक दो बार पूछा हुआ है, ठीक है, विवाह करने के उद्देश्य से, क्योंकि ये चर्चित रहती है, इसलिए नेक्स्ट में 366 आप जाने रहिएगा, ठीक है। विवाह के उद्देश्य से अगर अपहरण व्यपहरण करते हैं तो उसका दंड 366 में दिया जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा है, ठीक। और बाकी सामान्य रूप से नहीं पूछता है, उसको जाने दीजिए, ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगली बात आपकी जो रहेगी, ठीक, वो सीधे पहुंचती है, ठीक है, वो सीधे पहुंचती है कहाँ पर? 375 रेप में, ठीक है, 375 रेप में। देखते हैं वहाँ क्या क्या बन सकता। अब देखते हैं रेप में क्या है। 375 रेप या बलात्संग में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं? इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध कंसेंट नहीं है, सीधी सी बात। दूसरी बात, कंसेंट भी लिखा गया, ये विल है, ये कंसेंट है, सम्मति के बिना, ठीक है, सम्मति के बिना, ठीक। तीसरा है भय, सम्मति, भय में दी गई सम्मति, उसकी वैल्यू नहीं होती है, आप जानते हैं। चौथा है विधि पूर्वक विवाहित होने का विश्वास दिलाया जाए और इसका मिसयूज किया जाए तब, ठीक है। इसके बाद चित्त विकृति या मत्तता की सम्मति, चित्त विकृति या मत्तता की सम्मति, यह भी सहमति नहीं होती है, आप जानते हैं, ठीक है। 18 वर्ष से कम सहमति, यानी 18 वर्ष से कम आयु की है, सहमति दे न दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। सहमति संसूचित करने में असमर्थ, अगर सहमति संसूचित करने में असमर्थ है तब भी यही होगा। यानी कि 7 कैटेगरी लिखी हैं जिसमें, ठीक है, इनके होते हुए यदि मैथुन किया जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में चला जाएगा। इच्छा के विरुद्ध है, जबरदस्ती, सहमति नहीं है, ठीक है, और सहमति डायरेक्ट सहमति नहीं है, भय में दी गई है वो भी नहीं मानी जाती है, विधिपूर्वक विवाहित होने के विश्वास में दी गई है वो भी नहीं मानी जाती है, चित्त विकृतता या मत्तता के दौरान दी गई है वह भी सहमति नहीं मानी जाएगी, 18 वर्ष से कम आयु की है सहमति दी है वो भी नहीं मानी जाएगी, या सहमत संसूचित करने में असमर्थ है तो भी सहमति नहीं मानी जाएगी। इन सब कंडीशंस में रेप का अपराध गठित होता है। 375 से एक तो ये क्वेश्चन आता है, फिर 376 से दंड आता है, ठीक है, दंड कहाँ है? 376 में है। फिर इसके बाद एक और प्रश्न आता है आपका, ठीक है, 376D, 376D,
ठीक है, ये गैंग रेप की बात करता है। गैंग रेप की बात करता है। यहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है, ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है। और इसमें एक स्पेशल बात लिखी गई है, अन्य सजाओं के साथ आजीवन कारावास, इन सब के साथ 20 ईयर्स तक का कारावास, ठीक है। स्पेशली सामान्य तौर पर 20 साल का कारावास की सजा 20 साल तक होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए 20 वर्ष भी जाने रहिए। और आजीवन कारावास तक तो हो ही सकती है, ठीक है। आजीवन कारावास मतलब जब तक मर ना जाए जेल में ही रहेंगे, तब तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। 376 डी में, ठीक है, डी में, ठीक। इसके बाद 377, ठीक है, अननेचुरल ऑफेंस की बात करता है, प्रकृति विरुद्ध अपराध की बात करता है। तो चर्चित रहा है तो इतना पूछा जा सकता है, प्रकृति विरुद्ध अपराध, ठीक है, यानी कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा करके अगर कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं, तो आप 377 में दंडित किए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? इतना आपका मानव शरीर के विरुद्ध अपराध के बारे में हो गया। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में और अन्य के बारे में अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।